ये दौरे पुरफितन मुसलमानों के ज़वाल का वक्त है। पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को ज़लील व रुस्वा किया जा रहा है। इस ज़लालत की एक अहम वजह ये है कि मुस्लिम उम्मा ने इत्तिहाद व इत्तिफाक को तर्क कर दिया और मुस्लिम उम्मा ने जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह को तर्क कर दिया। जिहाद की बुनियादी तौर पर 4 अक़साम ज़िक्र की गई हैं। सबसे पहली है जिहाद बिन नफ्स, दूसरी है जिहाद बिल माल, तीसरी है जिहाद बिस्सैफ, चौथी है जिहाद बिल लिसान। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, ग़ज़वा से वापस जाते हुए आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को मुखातब करके इरशाद फरमाया कि ए मेरे सहाबा, हम जिहाद असगर से जिहाद अकबर की तरफ लौट रहे हैं। तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये जिहाद अकबर क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो जिहाद जो ख्वाहिशात के साथ किया जाता है, जिसको जिहाद बिन नफ्स कहा जाता है, यानी अपनी नफसानी ख्वाहिशात के साथ जिहाद करना। हमारे यहाँ जिहाद बिन नफ्स का माना ये मुराद लिया जाता है, किसी को बुरा ना कहो, बस अपनी इस्लाह करो। जिहाद बिन नफ्स का माना यह है कि अपने अकायद की इस्लाह करनी है, अपने आमाल को बेहतर करना है, और सबसे बढ़कर ये कि अपने नफ्स के साथ इस एतबार से जिहाद करना है कि दोबारा जब भी जंग के लिए ऐलान हो तो फौरी तौर पर हर बंदा निकलने के लिए तैयार हो। ये जिहाद की असल तैयारी है। ये जिहाद बिन नफ्स है असल में, कि अपने दिल को मुर्दा नहीं होने देना, क्योंकि दिल के अंदर जब ताकत और कुव्वत नहीं होगी तब तक हम मैदान जंग में जाएंगे ही नहीं। जब मैदान के अंदर उतरेंगे नहीं तो फिर फतह कैसे हासिल करेंगे? क्योंकि गिरते हैं मैदान में शाह सवार ही अक्सर, गिरते हैं मैदान में शाह सवार ही अक्सर, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जिहाद बिल माल का मतलब यह है कि अपने माल के जरिए से जिहाद करते रहना है। अपना माल अगर जिहाद के लिए ज़रूरत पड़े तो उस जिहाद के लिए भी पेश करना है, दीन इस्लाम के फ़रोग़ के लिए अपना माल पेश करना है, और मसाजिद को आबाद करने के लिए अपना माल पेश करना है, और साथ ही साथ अपने माल को गुरबा के लिए भी पेश करना है, गरीबों, फ़कीरों, मोहताजों को। और अगर कोई मर्ज़ आ जाता है बहुत बड़ा तो उस मर्ज़ के लिए भी अपने माल को पेश कर देना है। इस किस्म के मामलात के अंदर अपना माल पेश करके अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सुरखरू होना है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जिहाद बिल माल है। और तीसरा फरमाया जिहाद बिस्सैफ, यानी तलवार के साथ, हथियार के साथ मैदान जंग के अंदर उतरना। ये हथियार के साथ मैदान जंग में उतरना, ये इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, इस्लाम को मजबूत करने के लिए, इस्लाम का नाम दुनिया में रोशन करने के लिए ये हर दौर के अंदर लाजिम है। और उमूमी तौर पर जिहाद फर्ज किफाया होता है कि हम अपने मुल्क में रहें और फौज या एक तबका, एक जो हमारा गिरोह है वो जिहाद के अंदर मशगूल रहे, वो जंग करता रहे। लेकिन जब किसी मुसलमान मुल्क के ऊपर हमला हो जाए, जब किसी मुसलमान मुल्क पर हिंदू, काफिर, सिख, ईसाई काबिज हो जाएं, जुल्म करना शुरू कर दें, तो उस वक्त फिर जिहाद फर्ज कफाया नहीं, फर्ज ऐन बन जाया करता है। फिर हर फर्द पर जिहाद जो है वो लाजिम हो जाता है। तारीख़ इस्लामी उठाकर देखें, जब जब जज्बा जिहाद मुसलमानों के अंदर बेदार हुआ है, तारीख़ इस्लामी कहती है कि उस वक्त मुसलमानों के उरूज का वक्त सामने आया है। उस वक्त में इस्लाम ने दुनिया की सुपर पावर को टक्कर देकर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को शिकस्त दी है, और दुनिया के कोने कोने के अंदर इस्लाम के परचम को लहराया है। और ये मुसलमानों का शेवा रहा है इब्तदा से लेकर अब तक। और जब जब मुसलमानों ने जिहाद को तर्क किया है, जिहाद को छोड़ा है, जिहाद से पीछे हटे हैं, नफसानी ख्वाहिशात के पीछे लगे हैं, तो फिर उसी वक्त मुसलमानों को नुकसान उठाना पड़ा है। और अंग्रेज ने यही चाल चली कि जब उसने देखा कि मुसलमान आपस में मुत्तहिद हैं, और जब तक इनकी मरकजियत कायम है, एक मरकज पर ये मुत्तहिद हैं, इनके अंदर इत्तेफाक व इत्तिहाद है, इनके अंदर निगाह की पासदारी है, इनका ईमान कामिल है, तो इनसे जीता नहीं जा सकता। तो उस वक्त अंग्रेज ने साजिश चली कि इनको आपस में पारा पारा करो, बुग़्ज़ व इनाद इनके अंदर आम करो, इनके ईमान को कमजोर करने के तरीके ढूंढो कि किस किस तरीके से मुसलमानों को कमजोर किया जा सकता है।
फिर मुसलमानों की कमजोरियों के ऊपर इन्होंने रिसर्च की। इन्होंने कहा इनके अंदर बुग़्ज़ और अदावत को फैलाओ। जो माल के पुजारी हैं उनको माल के जरिए से खरीदो। जो फौजी जनरल माल की लालच वाले हैं उनको कोठियां, बंगले, डॉलर, मालो दौलत दे दो। जो उलमा मालो जर के पुजारी हैं, बाकायदा दीनदारों को तैयार किया गया माल देकर, और उनसे इस किस्म के बयानात दिलवाए गए जो इस्लाम के खिलाफ थे, ताकि मुसलमान आपस में ही उलझ पड़े, आपस में ही ये लगे रहे और इनको इन्हीं जो है वो टेंशनों और इन्हीं फितरों से सर उठाने का मौका ही ना मिले कि ये जिहाद के सैफ के लिए बाहर निकल सके। बाकायदा तौर पर पूरी प्लानिंग के साथ मुसलमानों को इस शिकंजे के अंदर जकड़ा गया। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तकरीबन 1 सदी पहले इसी तरफ इशारा किया था कि अहले अरब को देकर फरंगी तखय्युलात, अहले अरब को देकर फरंगी तखय्युलात इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। और ये इसके अंदर कामयाब हो गए। आपने सुना होगा ये चंद दिन पहले शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान शहजादा सऊदी अरब कई करोड़ रुपए एक जुए के अंदर रमजान मुबारक के महीने में हार गए। वहां जुए के अड्डे आबाद, शराब के अड्डे आबाद, जिना के अड्डे आबाद, मंदिर बनाकर उनका इफ्तिताह करवाया जा रहा है। तो वो अपनी उस साजिश के अंदर कामयाब हो चुके हैं। अल्लामा इकबाल जो उस वक्त बाकायदा यूरोप से पढ़ के आए थे और वो जो अंदाजा लगा कर आए थे आखिर यूरोप करना क्या चाहता है, तो उन्होंने बता दिया कि अहले अरब को देखकर फरंगी तखय्युलात इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो, और उन्होंने निकाल दिया। और फिर दूसरा काम, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, जब भी मैदान जंग लगता है ये अपना सर सबसे पहले कुर्बान करने के लिए तैयार कर देता है। ये भूखा प्यासा रोजा रख के भी मैदान जंग के अंदर उतर जाता है। ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, नबी की मोहब्बत इसके बदन से निकालो। उस नबी की मोहब्बत खत्म होगी तो फिर इसके सीने से जज्बा जिहाद भी खत्म हो जाएगा। तो मुसलमानों के सीनों से जज्बा जिहाद निकालने के लिए नबी की मोहब्बत कैसे निकाली गई आप देखें। सोशल मीडिया एक नौजवान यूज कर रहा है, टिकटॉक, फेसबुक, कुछ भी देख रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आता है वो उठाकर उसको साइड पे कर देता है, स्किप कर देता है, और नाचने वाली कोई नजर आती है तो उसको नाचता हुआ देखना शुरू कर देता है। यहाँ नाचने वालियां मशहूर हो रही हैं, मिलियन के हिसाब से उनके व्यूज आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? इसलिए कि हमारा नौजवान बगैरत हो चुका है, उसकी आंखों के अंदर हया बाकी नहीं रही है। हुजूर की मोहब्बत अगर सीने के अंदर होती तो बेहयाई का मंजर आता तो उसे पीछे हटाकर अपनी नजरों की हिफाजत करता। तो काफिर इस चीज के अंदर कामयाब हुए। एक वक्त था कि अगर टीवी के ऊपर कोई गलत मंजर आता तो टीवी बंद हो जाया करती थी, लेकिन अब उसी टीवी के ऊपर हर तरह का मंजर आ रहा है। और घर के अंदर माँ भी बैठी है, बेटा भी बैठा है, बाप भी बैठा है, बेटी भी बैठी है, और घर के अंदर बैठकर इज्तिमाई तौर पर वो मंजर देखे जा रहे हैं। अगर भाई बैठकर रेसलिंग देख रहा है उन नंगे नौजवानों को, तो ये बहन भी उसके साथ बैठी हुई देख रही है। हमारा लिबास अंग्रेजों जैसा, हमारा किरदार अंग्रेजों जैसा, हम बोलते हैं अंग्रेजों जैसा, हमारी दाढ़ियों का स्टाइल अंग्रेजों जैसा, हमारे बालों की कटिंग अंग्रेजों जैसी, ईद पर हमारा लिबास अंग्रेजों जैसा, सिवाय रमजान मुबारक के महीने के पूरा साल जो है वो अंग्रेज की पैरवी करते हैं। न्यू ईयर मनाएंगे, बर्थडे मनाएंगे, बाकी सारे मामलात उन जैसे करेंगे। बताओ मुसलमानों वाला हमारा काम क्या है? सिवाय कलमा पढ़ने के और अपने आप को मुसलमान कहने के और कौन सा काम है जो हमारे यहाँ होता है? तो अंग्रेज इसके अंदर पूरा पूरा कामयाब हुआ। फिक्रे अरब को फरंगी तखय्युलात भी दे दिए। इस्लाम को जाहिरी तौर पर नहीं, बातनी तौर पर अंदरूने खाना हिजाज और यमन से उन्होंने निकाल दिया। वहां जाहिरी तौर पर मुसलमान मौजूद हैं, हुकूमत उन्हीं की है, लेकिन उनके अंदर अब ईमान मौजूद नहीं है। और फिर दूसरा काम इन्होंने क्या किया? अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, अफगानियों की गैरत दी का है ये इलाज। उस वक्त अफगानी सबसे ज्यादा गैरतमंद कौम समझी जाती थी। अफगानियों की गैरत दी का है ये इलाज कि मुल्ला को इनके कोहो दहन से निकाल दो। मुल्ला को कोहो दहन से कैसे निकाला गया? दहशतगर्द करार देकर मौलवियों को दहशतगर्द करार दिया गया। और फिर ऐसे दहशतगर्द, ऐसे टेररिस्ट तैयार किए गए जो टोपी पहनकर, दाढ़ी रखकर आता है और आकर बम ब्लास्ट करता है। और पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को बदनाम करने के लिए, दाढ़ी को बदनाम करने के लिए, टोपी को बदनाम करने के लिए, सुन्नते रसूल वाले लिबास को बदनाम करने के लिए दहशतगर्द का लेबल मुसलमान के ऊपर लगा दिया जाता है। और अफगानियों को वहां से निकाला गया, वहां अंग्रेज दाखिल हुआ। जब तक अफगानिस्तान के अंदर अंग्रेज मौजूद था, आप देख नहीं रहे थे हर जगह पे बम ब्लास्ट हो रहे थे। अब अफगानियों ने जब उनको वहां से निकाला है अपनी जो है वो कुव्वत बाजू के जरिए से जिहाद करके, तो अब बताओ अब कोई बम ब्लास्ट होता हुआ नजर आता है? 200 के करीब हुफाज तलबा को क्या ये मुसलमान माअज़ल्लाह शहीद करेंगे जहां बम ब्लास्ट किया गया था उस दौर में?
200 हुफाज़ किराम जिनकी दस्तार होने वाले थी, वो नन्हे बच्चे जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान किया, दस्तार का जलसा सजा हुआ है और वहां पर बम बरसाकर उन सारों को शहीद कर दिया जाता है। तो ये सब काम अंग्रेज का था, लेकिन उसने बाकायदा साजिश चली, दाढ़ी को दहशतगर्दी का जरिया करार दिया गया। हमारे एयरपोर्टों पर बड़ी दाढ़ी वाले को जो पासपोर्ट देने से मना कर दिया गया। हमारे सादा शरीफ सादा सा बंदा भी बड़ी दाढ़ी सुन्नत रसूल समझ कर रखी हुई है, तो लोग कटवाना शुरू हो गए। गाड़ियों में रोक रोक कर बड़ी दाढ़ी वाले को बाहर निकाला जा रहा है, इधर आओ जी तुसी। इतना तंग किया गया कि लोगों ने दाढ़ियां कटवाना शुरू कर दी। जिसके पासपोर्ट पर तस्वीर बड़ी दाढ़ी वाली होती है उसको उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है, कहते नहीं जी इसका वीजा ही नहीं लग सकता। तो ये सारा इंतजाम किया गया, लेकिन दुनिया के सामने फिर भी हकीकत बाशफ़ाफ हो गई। आज फलस्तीन के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो इन्होंने दहशतगर्दी का चेहरा दिखाने की कोशिश की थी, उसका उल्ट हुआ। अब दुनिया जानती है कि दहशतगर्द दाढ़ी वाला नहीं होता, दहशतगर्द मुसलमान नहीं होता, क्लीन शेव नेतन्याहू जैसा भी दहशतगर्द हो सकता है, और मुसलमानों के मासूम बच्चों के ऊपर बम बरसाने वाला भी जो है वो कातिल हो सकता है। अब उम्मत मुसलमान काफी हद तक बेदार हो चुकी है, लेकिन उम्मत मुसलमान क्या करेगी जब तक हमारे हुक्मरान बेदार नहीं होंगे, जब तक हमारे हुक्मरान बेहिस्सी की नींद सोए हुए हैं, ये अपनी आंखों को नहीं खोलते और इनके दिल के अंदर ये जज्बा पैदा नहीं होता कि हमने मुसलमानों की मदद करनी है, तब तक वो फलस्तीनियों को कुछ भी नहीं हो सकता। ये हमारे हुक्मरान गोया उनके साथ मिलकर ये साजबाज करके इन्होंने कहा तुम करते रहो, हम खड़े होकर कह देंगे हम बड़ी मजम्मत करते हैं जी, हम मजम्मत करते हैं। 70 सालों से कश्मीरियों की मजम्मत की, मजम्मत से कश्मीर आजाद हुआ, पाकिस्तान मुजम्मतों से आजाद हुआ, पाकिस्तान के लिए तो कुर्बानियां दी थी, तो फलस्तीन बगैर जो है कुर्बानियों के कैसे आजाद हो जाएगा। तो इन्होंने साज बार किया तो यूं गोया किया कि तबाहियों का किसी को निशान दिखाई न दे, तबाहियों का किसी को निशान दिखाई न दे, कुछ ऐसे आग लगाओ कि धुआं दिखाई न दे, कुछ ऐसे आग लगाओ कि धुआं दिखाई न दे। और बहुत पुकारता है आसमान वाले को, ये फलस्तीन का बच्चा बहुत पुकारता है आसमान वाले को, तो यूं करो कि इसे आसमान दिखाई ना दे। जिस अंदाज में वहां बम ब्लास्ट होता है, क्या उनको आसमान नजर आता होगा जो धुएं की गर्द उड़ती है? तो यूं करो कि इसे आसमान दिखाई न दे। और लगी हैं सुबह पे पाबंदियां के अब के बरस, लगी हैं सुबह पे पाबंदियां के अब के बरस, कहां दिखाई दे सूरज और कहां दिखाई न दे। और ये बुज़दिली की सियासत है इस सदी का कमाल, ये बुज़दिली की सियासत है इस सदी का कमाल, कि तीर चलते रहे और कमां दिखाई न दे, तीर चलते रहे, कमां कहां से चल रहे हैं ये दिखाई ना दे। हमारे पाकिस्तान के अंदर इसराइल के प्रोडक्ट्स का बाइकाट हो रहा है, आम अवामी सतह पर आम लोग बाइकाट कर रहे हैं, लेकिन हुकूमती सतह पर PSL में उन्हीं को प्रमोट किया जा रहा है। तो ये मुनाफिकत है या नहीं है? भाई लोग जितने मर्जी बाइकाट करें, अगरचे अपने हद तक वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक पाकिस्तान के अंदर इनका आना ही बंद नहीं होगा, तब तक कभी किसी सूरत में रोका नहीं जा सकता। तो असल में तो बुनियाद ये है, ये प्रोडक्ट आते यहाँ पर कैसे हैं, ये बनते क्यों हैं यहाँ पर? तो देखे ना, ये कुछ दिन पहले एक नौजवान हमारा, उसकी गर्दन जो है वो डोर लगने से कट गई, बड़ा अफसोसनाक किस्म का वाकया था। उस बच्चे की शहादत हो गई, बेचारा विसाल कर गया। तो अब उसके बाद पूरे शहर के अंदर पुलिस घूम रही है, सायरन बज रहे हैं, कोई बच्चा जो है वो पतंग उड़ाता हुआ नजर आएगा, उसको पकड़ लिया जाएगा। ऐलान हो रहा है जिस घर के छत के ऊपर भी लड़का जो है वो पतंग उड़ा रहा होगा, उन घर वालों को कैद कर लिया जाएगा, उनको पकड़ लिया जाएगा। ओ खुदा के बंदो, तुम इन बच्चों को पकड़ने के पीछे लगे हुए हो, जहां से ये डोर बन के आ रही है वहां क्यों नहीं पहुंचाते हो? क्या तुम्हें नहीं पता है ये डोर कहां से बनती है? ISI सबसे बड़ा इंटेलिजेंस इदारा है और वो आज तक ये नहीं तलाश कर सका ये कातिल डोर कहां पे बनती है। अच्छा, इन बच्चों को तो पता चल गया पतंग उड़ाने वालों को कि कहां से मिलती है, ये लेकर आ गए। ये तो नादान है, इन्होंने तो जो है वो सिर्फ पतंग काटने के लिए वो शीशे वाली डोर लेनी है। ये अगर ढूंढ सकते हैं उस डोर को, तो क्या हमारे इदारे नहीं ढूंढ सकते? ये वहां पर जाकर नहीं रोक सकते? बस आगो जी, बड़ा अफसोस हुआ हमें। तुम्हें अफसोस होने का क्या फायदा है? 1 महीने तक तुम कोशिश करोगे, फिर दोबारा वही पतंगबाजी शुरू हो जाएगी, वही बसंत मनाना लोग शुरू कर देंगे। ये तो एक CCTV में जो है वो लड़का आया है, नौजवान आया है, तो सोशल मीडिया पे बवाल उठा है, वरना इससे पहले कई मौतें हो चुकी हैं। सैकड़ों मौतें जो है वो इस जालिम डोर की वजह से, सैकड़ों नौजवान, किसी का हाथ कट गया, किसी का पांव कट गया, किसी का सर कट गया, किसी का गला कट गया।
कितने नौजवान इससे पहले भी कत्ल हुए हैं। असल में है क्या? वजह यही है कि ये बुज़दिली की सियासत है इस सदी का कमाल कि तीर चलते रहें और कमां दिखाई न दे। हकीकत में यही लोग मुलव्वस हैं फलस्तीन के बच्चे बच्चे को कत्ल करने में, जिनकी वजह से यहां से उनको प्रोडक्ट को प्रॉफिट मिलती है और यहां से फंड उन तक पहुंचता है। और पूरी दुनिया के कोने कोने में जितने भी मुसलमान हुक्मरान हैं, तकरीबन 52, 54 या 56 इस्लामी ममालिक हैं, उन सब ममालिक में क्या इनकी प्रोडक्ट्स जो है वो बंद हैं? नहीं बंद हैं, बेशुमार ममालिक के अंदर आती हैं। लोग जितने मर्जी बाइकाट करते रहे, अगरचे उससे नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन असल नुकसान तब होगा जब हमारे मुल्क के अंदर ही ऐसी प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग मसलत पसंदी का शिकार कहते हैं जी ब्रांडेड चीज लभदी नहीं, चंगी चीज भी तो वही बना देने ना। कुछ बेगैरत आज भी उनकी प्रोडक्ट्स इसलिए यूज करते हैं, इसराइल के प्रोडक्ट्स इसलिए यूज करते हैं, कहते जी चंगी चीज भी तो बना देने, मुसलमानों की चीज चंगी नहीं होती। तो अच्छी क्वालिटी के चक्कर में ये माल खरीदते हैं और इन्हीं के खरीदे हुए माल से वो फंड वहां पे जाता है, वो बारूद खरीदते हैं, असला खरीदते हैं और उन बच्चों को शहीद कर रहे हैं। भूखा प्यासा उनको जो है वो शहीद किया जा रहा है। तो ये बुज़दिली की सियासत है इस सदी का कमाल कि तीर चलते रहें और कमां दिखाई न दे। और दिया है शहर के हाकिम ने अपनी फौज को ये हुक्म, दिया है शहर के हाकिम ने अपनी फौज को ये हुक्म कि इस कबीले में कोई जवान दिखाई न दे। फलस्तीन के अंदर, गजा के अंदर कोई जवान दिखाई न दे। हजरात वकार, जरूरत इस अमर की है कि हम खुद बेदार हों, अवाम भी बेदार हो, लेकिन हुक्मरानों का बेदार होना ज्यादा जरूरी है। अगर हुक्मरान बेदार नहीं होंगे, जब तक लीडर कमजोर हो, तो फिर कैसे अवाम जो है वो आगे बढ़ेगी? अवाम आगे कदम बढ़ाती है और किसी लीडर के सर के ऊपर। अगर लीडर ही ना हो तो फिर अवाम हमेशा पीछे हट जाया करती है। जाहिरी सूरत जो नजर आ रही है, सिवाय दुआओं के हम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ही है अगर करम करे और फलस्तीनियों के लिए कोई ऐसे असबाब बन जाएं कि उनके ऊपर होने वाला जुल्म सितम रुक जाए, इसराइल को नेस्तो नाबूद कर दिया जाए, गजा की पट्टी को आज़ाद कर दिया जाए, ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात कर सकती है। आखिर में दुआया अशआर हैं, मुझे बड़े अच्छे लगे थे, वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। आप सब आमीन कहिएगा। अल्लाह तबारक व तआला शायद ये अशआर की सूरत में हमारी दुआ अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए और शायद फलस्तीन के मुसलमानों का कोई भला हो जाए। कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। और तेरे महबूब ने जिस समत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस समत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाबे नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाबे नबी के सजदे, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाए ये झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाए ये झगड़ा क्या है, आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है। अरे तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, मौला तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। कहे ना आमीन। एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। और अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। और जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले। ए खुदा किबला अव्वल की दुआएं सुन ले, ए खुदा किबला अव्वल की दुआएं सुन ले। तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। लब पे आती है दुआ बन के ये तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। और दुध मुए बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, दुध मुए बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। इस्लाम ने कुछ आदाब सिखाए हैं। पूरी दुनिया के अंदर कुछ आदाब हैं जंग के। बच्चों को नहीं मारा जाएगा, औरतों को नहीं मारा जाएगा, बेगुनाहों को नहीं, जो जंग में सामने आएंगे लड़ने के लिए उनके साथ जंग की जाएगी। दुध मुए बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे,
हम नहीं कहते कि हमें कोई पैगंबर दे दे, एक जो तेरे आगे झुके बस वो सर दे दे। एक जो तेरे आगे झुके बस वो एक सर दे दे। और लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। मिर्जा साहब, लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ए खुदा फिर से अबाबील को कंकर दे दे। ए खुदा फिर से अबाबील को कंकर दे दे। कहें आमीन। ए खुदा फिर से अबाबील को कंकर दे दे। ए खुदा फिर से अबाबील को कंकर दे दे। ए खुदा फिर से अबाबील को कंकर दे दे। मौला तेरे घर पर हमला हुआ, तूने कायनात की छोटी सी मखलूक अबाबील के जरिए से एटम बम के तौर पर कंकरियां उनके सरों पर गिराई, नेस्तो नाबूद कर दिया। मौला फलस्तीनियों के मुसलमानों के लिए मस्जिद अक्सा के फतह के लिए मौला करीम अबाबील को भेज दे। ये मुसलमान हुक्मरान तो बेगैरती की नींद सोए हुए हैं। मौला तू अबाबील भेज दे। मौला तू अबाबील भेज दे। मौला तू करम फरमा और फलस्तीन मुसलमानों की खैर फरमा। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्नना फी बहरि गम्मिन मुग़रक़ुन खुज़ बियदी साहिलना अशक़ालना व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।